छाती में जो पवन सिंह का टैटू बनवाए हैं, क्या दर्द कितना करता होगा तब? नहीं दर्द हुआ था। हुँ। थोड़ा सा नहीं दर्द हुआ था क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था और दर्द नहीं हुआ था। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि हम इनका टैटू बनवा रहे हैं और इतने सौभाग्य की बात है जो मेरा बचपन का सपना था वो मेरा सपना पूरा हो रहा है। टैटू बनवाने में कितना लगा है? 10,000 रुपया। 10,000 बर्बाद कर दिए आप। इसमें बर्बाद करने वाली क्या बात रही। हमारे गुरु हैं तो इसलिए बनवाया है हुँ। और इसमें बर्बाद है। उनके लिए 10,000 क्या है, 1 करोड़ भी खर्च कर सकते हैं उनके नीचे। अच्छा बताइएगा, आप जो टैटू बनवाए हैं, क्या पवन सिंह से मिले हैं आप कभी? अभी तो नहीं मिली हूँ, फिलहाल प्रयास कर रही हूँ और मैं दोबारा आई हूँ। अब फिर भी नहीं मिलेंगे तब फिर भी आती रहूँगी, हार नहीं मानूंगी। हार कभी नहीं मानेंगे। नहीं, छोटी मूवी नहीं है, बड़ी मूवी है वो। बड़े पर्दे की तो बस ऐसे ही लोग टैलेंट जैसे देखते हैं, बॉडी सोडी देखते हैं तो बस ये लड़की अच्छी है, इस लड़की को लिया जाए, तो इसी तरीके से हूँ। अच्छा ये बताइए, एक नाइट का कितना लेते हैं? अभी तो मैं फ़िलहाल नहीं बता सकती एक नाइट में मैं कितना लेती हूँ। बस हमारा जो जब काम होता है मैं वहीं प्रोड्यूसर जाके के साथ चाहे डायरेक्टर के साथ पहले सोना पड़ता है, तब बड़ा हीरोइन कोई बनता है। नहीं क्या है। सही बात है या गलत बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मैं नहीं जानती हूँ। हुँ। और जिसके साथ हुआ होगा, क्योंकि हमारे मूवी भी देखते थे तो मुझे यही लगता था जैसे जो हीरोइन कपड़े पहनती हैं और उस तरीके के चाल मटकन के और जो गाने में बस अपने सपने में खोई रहती थी। क्या कभी मैं ऐसा हो सकता था मैंने कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। बाल रंगाने का क्या कुछ मेरी खासियत है? मूवी एक थी रानी परियों की रानी, हुँ। शॉर्ट मूवी थी तो इसलिए मेरे बाल ऐसे किए गए थे। और फिर एक तो मैं मॉडल भी हूँ। हुँ। और सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। जितने चैनल के माध्यम से सब जुड़े सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम है। कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। अरे बताइएगा, सब लगातार सभी सिंगरों का टैटू करवा रहे हैं, आप भी करवाए हैं, क्या मकसद से करवाए हैं? हमारा मकसद तो कुछ नहीं था, बट हम इनको बचपन से ही गुरु और भगवान मानते हैं इसलिए। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से या पटना या? बिल्कुल पटना आई हूँ। और यहाँ जब आई थी इनसे मैं मिलने आई और जो मीडिया वाले ने, बहुत सारे लोगों ने देखा, वीडियो वायरल हुई और आते ही काम मिलने लगा। तो हमने कहा चलो आए हैं तो कुछ ना कुछ चलो करके ही चलते हैं कुछ। तो हमारा आज का शूट है, विनय अकेला के साथ में शूटिंग है अच्छा। और उनके ही साथ में आई हूँ और शूट कर रही हूँ अभी तो। बस बताइएगा, एक टैटू करवाने में कितना लगा है? 10,000 रुपया। 10,000 बर्बाद कर दिए आप। इसमें बर्बाद करने वाली क्या बात रही। हमारे गुरु हैं तो इसलिए बनवाया है और इसमें बर्बाद है। उनके लिए 10,000 क्या है, 1 करोड़ भी खर्च कर सकते हैं उनके नीचे। हाँ जी। पहले क्या करते थे इससे पहले? पहले मैं जैसे एल्बम है, एल्बम में मैं काम भी किया है और क्या कहते हैं मूवी में मैं काम करती थी और सास बहू सीरियल में मैंने काम किया है। अभी मैं हाल फिलहाल में जा रही हूँ साउथ की मूवी करने। अच्छा आप बनवाए ये छाती में जो पवन सिंह का टैटू बनवाए हैं, क्या दर्द कितना करता होगा तब? नहीं दर्द हुआ था। हम्म। थोड़ा सा नहीं दर्द हुआ था क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था और दर्द नहीं हुआ था। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि हम इनका टैटू बनवा रहे हैं और इतने सौभाग्य की बात है जो मेरा बचपन का सपना था वो मेरा सपना पूरा हो रहा है। बचपन में सपना क्या था? मेरा बचपन का सपना यही था कि बचपन में पूरी है, इनसे ही सीखी हूँ। अच्छा बताइएगा, आप जो टैटू करवाए हैं, क्या पवन सिंह से मिले हैं आप कभी? अभी तो नहीं मिली हूँ, फिलहाल प्रयास कर रही हूँ और मैं दोबारा आई हूँ। अब फिर भी नहीं मिलेंगे तब फिर भी आती रहूँगी, हार नहीं मानूंगी। हार कभी नहीं मानेंगे। नहीं, हार नहीं मानूंगी। हम्म। आपको लग रहा है कि हार हार मानने में ऐसे मैं लड़की हूँ, नहीं मानूंगी ना। जब तक वो मिलेंगे नहीं तब तक हार नहीं मानूंगी और आती रहूंगी, जाती रहूंगी। मैंने पिछली बार आई थी तब मैंने बोला था कि मैं दोबारा फिर आऊँगी, हार नहीं मानूंगी, तो फिर आ गई और फिर दोबारा अब बार आऊँगी तो सीधे उनके घर जाऊँगी। अच्छा पहले सीरियल में काम करते थे, आपने बोला पहले कि हम हाँ जी, सीरियल हाँ में जी, काम करते हाँ थे। जी। तो सीरियल छोड़ के आप इस लाइन में आ गए? मैं एक ही बात बोल दिया, मेरा बचपन का सपना है इनसे मिलना। मेन मुद्दा है इनसे मिलना, लेकिन उनसे मुझे काम नहीं चाहिए,
मैं नहीं कह रही मुझे एक काम दे, ठीक है। ऑलरेडी मैं काम कर ही रही थी और बहुत बड़ी मूवी है जो साउथ की मूवी में करने जा रही हूँ, कोई छोटी मोटी मूवी नहीं है। लेकिन इनसे मिलना में मेरा बचपन का सपना है, मैं इनको मानती हूँ, मेरे गुरु हैं, मेरे भगवान हैं। अपने का साउथ में काम करने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल साउथ मूवी में काम करने जा रही हूँ। साउथ में काम अचानक वहां तक कैसे पहुंच जाए? अचानक है, जब हम कहा देखो, जब इंसान इस लाइन पे अगर उतर ही आते हैं तो संपर्क हो ही जाता है। पहली मूवी हमारी है नागराज 2 मूवी है, रिलीज हो गई है। छोटी मूवी नहीं है, बड़ी मूवी है वो, बड़े पर्दे की। तो बस ऐसे ही लोग टैलेंट जैसे देखते हैं, बॉडी शॉडी देखते हैं, तो बस ये लड़की अच्छी है, इस लड़की को लिया जाए, तो इसी तरीके से बस। कब से इस लाइन में आप काम कर रहे हैं? मुझे हो गए 8 साल। 8 साल हो गए? हाँ जी। 8 साल में बताया जा रहा है कि इस लाइन में गलत काम भी होते हैं क्या? अभी तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, रियल में बता रही हूँ, मेरे साथ अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बट यहाँ भी बोलते हैं कि यहाँ पे ऐसा होता है, बट अभी भी हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब देखो, मैं आई, आके मुझे काम भी मिलने लगा। और रही बात हमारे गुरु की बात है, जो अगर हम लोग मंदिर में जाते हैं, जब भगवान की पूजा करते हैं, तो मंदिर में इसलिए जाते हैं कि हम इसलिए सोच के नहीं जाते हैं कि हमको भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो मैं इनको बचपन से चाहती हूँ, मेरे गुरु आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी मिलेंगे, नहीं भी मिलेंगे ना, तब भी हमारे लिए उनके लिए इतना ही प्यार रहेगा। इसमें बताया जा रहा है पहले प्रोड्यूसर के साथ, चाहे डायरेक्टर के साथ पहले सोना पड़ता है, तब बड़ा हीरोइन कोई बनता है। नहीं क्या है, सही बात है या गलत बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो मैं नहीं जानती हूँ। और जिसके साथ हुआ होगा, क्योंकि हमारे सपोर्टर हैं, बहुत सपोर्ट मुझे कर रहे हैं। वहाँ के दिल्ली में भी अपना ही अड्डा जम। पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने कोई ज़्यादा कोई खास नहीं की है, बस वही 10th क्लास तक पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था। सिर्फ जब इनकी जैसे हम मूवी भी देखते थे, तो मुझे यही लगता था जैसे जो हीरोइन कपड़े पहनती हैं और उस तरीके के चाल मटक के चलना, और जो गाने में बस अपने सपने में खोई रहती थी, क्या कभी मैं ऐसा हो सकता था? मैंने कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि हम कहाँ हैं, वो कहाँ है, हमारा तो आगे पीछे कोई नहीं है। अगर कहते नहीं है, अगर इंसान अगर ठान लेना तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं घर से भाग के गई थी दिल्ली कुछ बनने के लिए। घर का सपोर्ट आपको नहीं मिला? किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। जब हमारी पहली मूवी आई, तब मेरी जो सिस्टर है तो उससे मुझे सपोर्ट करने लगी। जब मेरा भाई है तब मुझे सपोर्ट करने लगे, लेकिन घर से मुझे शुरुआत से कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। मैं मतलब यानी कि जैसे गांव वाले क्या बोलता होगा जब इस लाइन में आप आए हैं तो? गांव वाले यही बोल रहे थे कि देखना, अगर तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगी, अगर करके दिखा दो, तभी जाने करके दिखा दो, तुम कुछ नहीं आता है, तुम कुछ नहीं कर। कोई रिश्तेदार मुझे खूब नीचे गिराने की कोशिश किए। जब वहाँ से मैं भाग के आई थी, रिश्तेदारों ने मुझे बोला कि ये तो भाग जाएगी, ये तो भाग गई, ये रहेगी नहीं, ये है वो है। लेकिन मैं सबके आगे में बैठी भी हूँ, काम भी कर रही हूँ। आज वही लोग मिलने के लिए तरसते हैं मेरे से। खिंचाने के लिए तरसते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बोल रही है एक बार आके यार चेहरा दिखा दो, एक बार आके मेरे साथ फोटो खिंचा लो, प्लीज़ एक बार आ जाओ। लेकिन मेरे अंदर वो घमंड नहीं है, मैं किसी से घमंड कर ही नहीं सकती, ना घमंड में रहना चाहती हूँ। अच्छा जी, बताइए एक नाइट का कितना लेते हैं? अभी तो मैं फ़िलहाल नहीं बता सकती एक नाइट में मैं कितना लेती हूँ। बस हमारा जो जब काम होता है, मैं वहीं जाके अपना फाइनल करती हूँ। बताना क्यों नहीं चाहती है? नहीं बताना चाहती ना। नहीं है, सोशल मीडिया में नहीं बताना चाहती। इनकम टैक्स छापा मार देगा क्या? छापा मारने वाले मैंने कौन सा ऐसा कांड किया जो छापा आके मार गया? वो इतना ज्यादा कमाते हैं जो कि अब बताना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल नहीं बताना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि साउथ मूवी में आप तो जानते हो कितना पैसा है। वो तो है ही है। हाँ, तो मैं बताना नहीं चाहती हूँ सोशल मीडिया बाल पे। रंगाने का क्या मेरी मूवी एक थी रानी, परियों की रानी, शॉर्ट मूवी थी, तो इसलिए मेरा बाल ऐसे किए गए थे। और फिर एक तो मैं मॉडल भी हूँ, और मैं ऐसे काम करती हूँ। लोगों को लगता है यहाँ कहते हैं रसियन आ गई, रसियन, लेकिन रसियन का मतलब नहीं जानती हूँ क्या है। तो सब लोगों से पूछा रसियन क्या होता है, तो बोले कि रसियन आती हैं 6-6 हज़ार। हमने भैया मैं रसियन नहीं, मैं इंडियन हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे उधर तो विदेशी बोलते हैं कि विदेश से आई है, विदेश से आई है, ऐसा कुछ नहीं है। बट मेरा लुक अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सामने वाले को अच्छा लगे ना लगे, अपने आप को अच्छा लगना चाहिए। अपने आप को अच्छा लगना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। मॉडल जमाना है। बिल्कुल मॉडल है, बिल्कुल मॉडल जमाना है। अब मॉडल में भी हूँ, मॉडल है। तो उससे किन सिंगर के साथ आप काम कर लिए हैं?
अभी सिंगर में बता दूं कि जो हमारे डायरेक्टर हैं क्या कहते हैं कि नहीं सूट होता है। मगही का भाषा आता है समझ? नहीं आती है, यहाँ मुझे भोजपुरी नहीं आती है समझ में नहीं आती है। आशीष यादव को जानते हैं? किनको? आशीष यादव को? आशीष यादव को हाँ कुछ जानती हूँ बट गाना सुने हैं उनका? देखो हमको भोजपुरी जो पवन जी का गाना है और खेसारी लाल जी का गाना है, इन लोगों को तो समझ में आती है बट जो जो अभी ये गाने जो चलते हैं वो बहुत कम समझ में आते हैं। दोनों में अच्छा कौन लगता है, खेसारी लाल और पवन सिंह? देखो ऐसा तो नहीं है कि मुझे अच्छा कोई नहीं लगता, लेकिन हम इनको बचपन से गुरु मानते हैं तो हम इनको पसंद करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि देखो जैसे खेसारी लाल जी हो गए और वो टुनटुन यादव हो गए और इधर क्या कहते हैं कि उनको क्या अभी देखो नाम नहीं, बहुत लोगों को जानती हूँ बट जानती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं जानती हूँ बट बचपन से इनको चाहते बहुत है। हाँ जी खूब चाहते, लेकिन ये आशीष यादव, रोशन रोय किशन को नहीं पहचानते हैं। देखा है नहीं, मैंने वही बात बोला है कि मैंने उतना नहीं जानती हूँ, सच में नहीं जानते, रियल में माँ कसम खा रही नहीं जानती हूँ। गाना सुनते हैं? गाना तो बता रही, गाना हम सुनते हैं लेकिन समझ नहीं आता। समझ में यहीं आके हम जानने लगे कि ये गाना मगहिया गाना होते हैं, यहीं आके रियल में बता रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये मगहिया गाना किसे बोलते हैं। और अभी हम अपने सुनने में मजा आता है। हाँ सुनने में अच्छा, जो उसका म्यूजिक है अच्छा लगता है सुनने में, तो लगता है कि उसमें हम नाचे, लेकिन अपने धुन पे नाचते हैं लेकिन समझ में नहीं आती है। चलिए बढ़िया। जाते जाते दर्शकों को क्या कुछ कहिएगा? जाते जाते यही कहना चाहते हैं कि ये वीडियो जितने ऑडियंस देख रहे हैं सभी को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, क्योंकि हम आए हैं पवन जी से मिलने और मिल के ही जाएंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो दोबारा फिर आऊँगी। चलिए बढ़िया है, अगला वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।